अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक गिरफ्तार किया गया तो यूनिवर्सिटी का संस्थापक जवाद सिद्दीकी गिरफ्तार किया गया है। 1 दिसंबर तक ईडी की कस्टडी में जवाद रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जवाद को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, छापेमारी के दौरान जवाद से 48 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। कई डिजिटल डिवाइस दस्तावेज भी जब्त किए गए। तो देखिए, साथ ही साथ साकेत कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए रिमांड जरूरी है। सिद्दीकी पर करीब 415 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। तो एजेंसी ने दिल्ली पुलिस ने अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि छात्रों को आकर्षित करने के लिए फर्जी एनएसी और यूजीसी मान्यता को दिखाया गया है। यूजीसी मान्यता के दावे किए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से नाक सर्टिफाइड और यूजीसी सर्टिफाइड मान्यता बच्चों के सामने पेश की गई। साथ ही साथ ईडी ने यूनिवर्सिटी द्वारा वसूली गए 415 करोड़ रुपए की फीस को अपराध से अर्जित धन भी बताया है। तो देखिए, ईडी ने यह भी साफ कहा है कि आरोपी सिद्दीकी पूरे वित्तीय संचालन को नियंत्रित करता था। ईडी तलाशी के दौरान 48 लाख रुपए से अधिक नकद, कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेजों को जब्त करती हुई भी नजर आई है। तो देखिए, कौन है जवाद अहमद सिद्दीकी, ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर कई जानकारियां सामने आई हैं। क्या है उसके ऊपर आरोप, ये भी आपको बता दें। तो देखिए, ट्रस्ट और उसके फाइनेंशियल फैसलों में मनमानी की बातें सामने आई हैं। अपराध से किए गए पैसों को छिपाया करता था, ट्रस्ट के पैसे को परिवार की कंपनियों में डाइवर्ट किया करता था, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। तो जवाद अहमद सिद्दीकी की रिमांड 13 दिनों की, जिसके बाद से देखना होगा रिमांड खत्म होगी तब क्या कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच के दायरे में आए फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले की तार इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी इससे अल-फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था। साथ ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में भी पकड़े गए कई आतंकी इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच आगे बढ़ने पर यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में आ गई है, जिसके बाद से वीवी की फंडिंग की भी जांच की जा रही है। तो देखिए, विश्वविद्यालय की फंडिंग की भी जांच की जा रही है और अब ईडी ने यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद सिद्दीकी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो अल-फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को अदालत ने 1 दिसंबर यानी कि 13 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है और हिरासत में लेने के बाद से देखना होगा पूछताछ के दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीदाबाद से सीधा उनका रुख करते हैं। हिमांशु, क्या कुछ अन्य कार्रवाइयां यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्या यूनिवर्सिटी को बंद भी कर दिया गया, इस तरीके की जानकारी, साथ ही साथ जिस तरीके से अब सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई, रिमांड में भेजा गया है, क्या पूछताछ में उसने कोई बात कबूली, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जैसे ही सामने आया, तमाम जो डॉक्टर्स थे उनकी यहाँ से गिरफ्तारी होती है। उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी के संस्थापक है जवाद अहमद सिद्दीकी जो है, उनको 13 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। साकेत कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। देखिए, इस समय हम फरीदाबाद के उसी विश्वविद्यालय में मौजूद है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, और देखिए यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन आपको बताएं कि जब नॉर्मल दिनों की बात करें तो यहाँ पर हलचल देखने को मिलती है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी आपको ज़्यादा खास नज़र नहीं आएगा। लेकिन आपको बताएं कि इस यूनिवर्सिटी में तमाम जब जांच किया, ईडी ने अपनी कार्रवाई करी और तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने जब पूछताछ करी, जांच करी, तभी तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई। और जिस तरीके से ये जो जवाद सिद्दीकी है, इसके बता दें कि 415 करोड़ रुपए का जो ये आरोप लगा है, किस तरीके से धोखाधड़ी करने का और मनी ट्रेल का आरोप लगा है। और बड़ी बात यह है कि अब ईडी जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि पूछताछ करेगी कि उसका किस तरीके से जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, किस तरीके से फंडिंग जो हुई है उसमें उसका किस तरह से रोल रहा है और तमाम जो इसमें गतिविधियां हुई हैं, किस तरीके से साजिश जो रची गई उसमें उसका क्या रोल है, हर एक मसले पर जो है उससे पूछताछ की जाएगी। और देखिए किस तरीके से ये अपने आइडेंटिटी जो नैक यूनिवर्सिटी से, ये नैक से ये सर्टिफाइड है ए प्लस ग्रेड श्रेणी में, वो भी उसने गलत जानकारी दी थी। तमाम ऐसी गलत जानकारी जो है यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से दे रखी थी वेबसाइट पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पर एडमिशन करा सकें और जो पैसों की लेन देन होती
होती है, जो पूरा फाइनेंशियल जो भी गतिविधियां हैं वो खुद ये सिद्दीकी जो है वो संभाला करता था। ये बड़ी पूछताछ में, ईडी की पूछताछ में पता चला है। जो यहाँ के जो सीएफओ है उसने ये ईडी के पूछताछ में बताया कि सारा पैसे का जो लेन देन था वो सिद्दीकी ही देखा करता था, उसी के जानकारी में सारी गतिविधियां हुआ करती थी। और देखिए कोर्ट ने भी जो है अपराध की गंभीरता को देखते हुए कस्टडी जो है मंजूर की, 13 दिन की रिमांड पर है। और जिस तरीके से बचाव जो पक्ष है, जो दूसरा पक्ष है, उसने इसको मनगढ़ंत और झूठा करार दिया। यानी कि एक तरफ कार्रवाई तो हो रही है लेकिन जो बचाव पक्ष है वो इसको गलत करार दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से यूनिवर्सिटी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और इसीलिए पूछताछ अभी भी जारी है 13 दिनों की रिमांड पर। और अभी भी आपको बता दें तमाम जो है जांच पड़ताल अभी भी जारी है, अभी भी पूछताछ उससे हो रही है। और बिल्कुल हिमांशु, पूछताछ की जा रही है, देखना होगा क्या कुछ बातें सामने आएंगी। लेकिन आप यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं, वहां पर क्या कुछ नजारा है, क्या कुछ हलचल है, क्या तस्वीरें हिमांशु यूनिवर्सिटी के बाहर की? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस यूनिवर्सिटी में ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जहां से तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई और जो अब इसका संस्थापक है वो भी गिरफ्तार हो चुका है। यहां पर आप देखिए यूनिवर्सिटी के बाहर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी आपको लोग जो है वो नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी गेट के अंदर है, लेकिन बाहर कोई भी आता जाता हुआ दिखाई जो है वो नहीं दे रहा है। और कई गंभीर आरोप जो है यूनिवर्सिटी पर लगे कि कैसे 415 करोड़ रुपए जो है ये अर्जित किया गया, अपराध की श्रेणी में आता है। और इसको ईडी ने भी अपराध, ये देखिए अभी यहाँ पर पुलिस के जो लोग हैं वो अंदर गाड़ी देखिए जाती हुई नजर आ रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा पुलिस की एक गाड़ी अभी अंदर गई है। यानी कि जांच पड़ताल जो है वो लगातार अंदर हो रही है, सबूत जो है वो जुटाए जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है। कई जो संदिग्ध हैं उनसे लगातार पूछताछ हो रही है इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरीके से इस पूरे यूनिवर्सिटी का क्या क्या रोल रहा। और देखिए बड़ी बात यह है कि सिद्दीकी पर वित्तीय संचालन को नियंत्रित करने का भी आरोप है। यानी कि जो पूरा पैसे का जो नियंत्रण होता था वो सिद्दीकी ही संभाला करता था, उसी के कंट्रोल में सारी चीजें थी। इसीलिए वो ईडी की रडार पर आ गया। और नैक सर्टिफाइड भी नहीं था, यूजीसी सर्टिफाइड भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने गलत भ्रामक जानकारी वेबसाइट पर डाल रखी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र यहां पर एडमिशन कराएं, उनको आकर्षित करने के लिए। ये सारा भंडाफोड़ जो है, ये सारा खुलासा जो है वो जांच में पता चला है। और यही कारण है कि उसको 13 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। और यह भी बड़ा खुलासा हुआ है कि 9 सेल कंपनियों एक ही पते पर पाई गई है। यानी कि ये जो ट्रस्ट चलाता था उसमें भी पैसा फंडिंग किया करता था। यानी कि किस तरीके से ये जो पूरी गतिविधियां थी, फंडिंग जो हो रहा था पैसे का, वो अपने निजी फायदे के लिए कर रहा था। एनजीओ जो 9 सेल कंपनियां, उनका एक ही जगह पे एड्रेस है। यानी कि किस तरीके से बड़ा हेर फेर हुआ है इस पूरे मामले में। और 415 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। अब ये खुलासा होगा कि किस तरीके से ये पैसा कैसे आया, कैसे फंडिंग हुई। और बिल्कुल हिमांशु, तो कुल मिलाकर संस्थापक और यूनिवर्सिटी पूरी शक के घेरे में हो और देखना होगा इन 13 दिनों की रिमांड में क्या कुछ बातें सिद्दीकी की तरफ से कही जाती है, क्या कुछ उसकी तरफ से कबूला जाता है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया हिमांशु।